Good morning, students. We are doing our poem Voice of the Unwanted Girl, and this is the lecture 3 of the poem. This poem is based on the theme of female feticide. फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। पहले तो ये पता लगाना भाई भ्रूण का जेंडर क्या है, एंड जैसे ही ये पता चलता है कि वो लड़की है उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है भ्रूण में ही। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम परसिस्टेड इन द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की ये एक तरह से दुख भरी गाथा है, क्योंकि इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ। कानून के द्वारा काफ़ी कड़े प्रावधानों को करके इसको रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है, फिर भी ये समस्या जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर, इसी थीम के ऊपर कवियत्री ने इस कविता की रचना की है, जिसका टाइटल है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। अनवांटेड गर्ल जिसको कि कोई नहीं चाहता, वो लड़की जिसको कोई नहीं चाहता है, ठीक है, उसकी आवाज़। द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स वी हैव डन इन दिस पोएम, एंड नाउ मूविंग अहेड। जो कविता है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, एंड द फीटस हरसेल्फ इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। जो भ्रूण है वो स्वयं इस कविता को कह रही है, ठीक है। तो शी सेज, आई लुक्ड लाइक अ स्लाइस्ड पोमग्रेनेट। नाउ in this paragraph she is referring to the आफ्टर साइड इमेज, ठीक है। जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, शी इज़ बीइंग अबॉर्टेड, शी इज़ बीइंग किल्ड, उसको जो फीटस है, फीमेल फीटस है, जो हमारी स्पीकर है, उसको मार दिया जाता है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, सबसे पहले तो उसकी मदर से परमिशन ली जाती है, वो हाँ करती है, फैमिली वाले हाँ करते हैं, और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो उसको मार डालते हैं, और फिर उसकी बॉडी को क्या है एक ऑटोप्सी रूम में ले जाके रख देते हैं, जहाँ पर कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट से मतलब उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा बॉडी का। तो वो लोग फिर पोस्टमार्टम में यू नो दैट इट इज़ अ वेरी ब्रूटल एक्सपीरियंस, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हैंडलिंग होती है बॉडी की वहाँ पर, बिकॉज दैट इज़ अ डेड बॉडी बेसिकली, ठीक है। तो उसकी क्या डिसीज़ रही, किस कारण से मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं बॉडी को अच्छे से ओपन करके, ठीक है। तो नाउ द सिचुएशन इज़ दैट शी इज़ बीइंग लाइड ऑन इन द ऑटोप्सी रूम, और जहाँ पर इसके ऊपर की अपना जो भी पोस्टमार्टम का प्रोसीजर है दैट इज़ बीइंग फॉलोड, एंड her head is being cut into half। उसका जो सिर है उसको काट दिया गया है बीच से, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन, एंड नाउ शी इज कंपेयरिंग दैट सिचुएशन टू अ स्लाइस्ड पोमग्रेनेट, ठीक है। The simile is used here. She says that I looked like a sliced pomegranate. It is a very brutal simile being used कि मैं I was looking लाइक हाउ, मेरे ऊपर जो है पोस्टमार्टम का प्रोसीजर कर दिया गया, उसके बाद मैं कैसी लग रही थी। आई वॉज लुकिंग लाइक अ स्लाइस्ड पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट इज़ अ फ्रूट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अनार। जब आप उसको बीच में से काटते हैं, है ना, व्हेन यू स्लाइस अ पोमग्रेनेट, तो क्या है, लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, एंड दैट इज़ अ वेरी थिक लिक्विड, रेड कलर का लिक्विड फ्लो करेगा, वो बिल्कुल जैसे ब्लड से सिमिलर होता है। इट इज़ बीइंग फेमिलियर टू ब्लड, ठीक है। तो द poet is the poetess is using here a simile, a very brutal simile, in which the body of the fetus is being compared to the present body of the fetus is being compared to a sliced pomegranate, कि मैं बिल्कुल वैसी ही लग रही हूँ। her head is being cut into half, उसके सिर को आधा काट दिया गया है बीच से, एंड वो बिल्कुल वैसे ही शो हो रहा है जैसे कि आप किसी अनार को स्लाइस करते हैं, ठीक है। तो खून पूरा कहने का मतलब है कि बह रहा है। द फ्रूट यू नेवर टच्ड
And now why she is giving this particular example? Because her mother hated pomegranate. ठीक है, तो शी इज़ कंपेयरिंग हरसेल्फ टू पोमोग्रेनेट कि जिस प्रकार तुम उस फ्रूट से नफरत करती थी, उसको टच तक नहीं करती थी, वैसी ही हालत क्या है, तुमने मेरी कर दी। ठीक है, तुम मुझसे भी तुमको नफरत हो गई और बिल्कुल वैसी ही कंडीशन तुमने मेरी कर दी। जिस प्रकार तुम उसको हाथ नहीं लगाती थी वैसे ही तुमने मुझे भी हाथ नहीं लगाया, मुझे भी अपने से क्या किया, बिल्कुल अलग कर दिया। मदर आई एम द वन यू सेंट अवे, कि मैं वो हूँ, है ना। शी इज़ रेफरिंग टू हर मदर। दिस पोएम इज़ बीइंग रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ठीक है, तो द फीटस इज रेफरिंग एड्रेसिंग टू हर मदर। मदर आई एम द वन, मैं वो हूँ, यू सेंट अवे, जिसको कि तुमने दूर भगा दिया, दूर कर दिया। When they told you I would be a girl, जैसे ही तुमको पता चलता है, जैसे ही तुमको वो बताते हैं कि मैं एक गर्ल होंगी, आई विल बी बॉर्न इनटू अ गर्ल, तो तुमने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, दूर भगा दिया। कहने का मतलब यू परमिटेड फॉर एन अबॉर्शन। ठीक है, तुमने हामी भर दी कि हाँ ठीक है, आई डोंट वॉन्ट दिस चाइल्ड। योर सेकेंड गर्ल, नाउ शी इज़, कहने का मतलब यहाँ है दैट शी इज़ द सेकेंड गर्ल बीइंग अबॉर्टेड बाय हर मदर। इससे पहले भी क्या है, शी वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, her mother went through that process when she came to know that that was a girl child. जैसे ही उसको पता चलता है कि वो गर्ल है, उसने उसको अबॉर्ट कराया, and now when she comes to know that she is also a girl, so she aborted her also. ठीक है, afterwards, as soon as you could, afterwards here refers to the situation afterward. now mother की situation afterward, जब जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाता है, ठीक है, जो मेडिकल प्रोसेस है that has been completed and now what is happening. ठीक है, अब ये वो बताएंगी कि मदर के साथ अब कैसी पोजीशन। आफ्टरवर्ड्स एज सून एज यू कुड, जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी, यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी, कि तुमने बिल्कुल अपने ग्रास ग्रीन साड़ी मतलब यू वोर अ साड़ी, तुमने वो साड़ी पहनी जो कि बिल्कुल घास के जैसी कलर की थी, ग्रास ग्रीन कलर की साड़ी थी। द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द परिजतक ब्लॉसम्स ग्लिसेंड इन योर हेयर, एवरीवन स्माइल्ड। ठीक है, now she is referring, the fetus is referring to the situation that they killed a fetus, they killed a baby. ठीक है, ये be her mother and be her family members, उसकी मदर और बाकी सारे भी जो परिवारजन हैं, उन्होंने एक हत्या करी। ठीक है, उन्होंने अबॉर्शन करवाया, एक तरह से उन्होंने एक बच्चे की हत्या की। उसके बाद की जो स्थिति है, जब वो पूरा प्रोसेस हो जाता है, ये सब कुछ इजीली हो जाता है, तो उसके बाद दे आर नॉट एट ऑल रिग्रेटफुल, उनको ज़रा सी भी क्या है, रिग्रेट नहीं है कि हाँ हमने कुछ खो दिया। इंस्टेंट व्हाट, दे आर हैप्पी, उसकी बजाय क्या है, वो खुश हैं, वो सारे बहुत खुश हैं। एंड शी इज़ बीइंग पेन्ड, द फीटस जो है वो बहुत ही दुखी है ये दृश्य देख करके, और ये बता रही है कि जैसे ही सारा प्रोसेस हो जाता है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है तुम क्या करती हो, अपनी मदर को रेफर करते हुए वो कहती है दैट यू वेयर योर ग्रीन साड़ी, तुम अपनी जो वो ग्रास ग्रीन कलर की साड़ी है तुम वो पहनती हो। एंड वो क्या करती हैं, एक गजरा लगाती हैं जिसमें कि परिजतक फ्लावर्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर, कि ये फूलों से बना हुआ वो गजरा है वो अपने बालों में वो लगाती हैं। और इसमें आप एज यू कैन सी दैट ऑरेंज स्टेम्स होते हैं, ये जो फ्लावर है इसके स्टेम्स कैसे होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। तो वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, वो ऑरेंज कलर चमक रहा है, दैट इज़ शाइनिंग इन हर हेयर। ठीक है, वो अपने बालों में गजरा लगाती है और ये जो ऑरेंज कलर के स्टेम्स है ये शाइन कर रहे हैं। नाउ it is a highly symbolical, this flower has a highly symbolical significance. ठीक है, why the poet has used this flower only, ये जो फ्लावर है this as a it is considered to be so sacred in the Hindu mythology. जो हिंदू
कल्चर है उसके अंदर इस फ्लावर की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये फूल जो है वो सीता माता को बहुत ही प्रिय थे, ठीक है, वो इनको अपने बालों में लगाया करती थी। एंड सीता एज यू ऑल नो इज़ अ गॉडेस, पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है वो उनकी पूजा करता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो आयरनी बीइंग शोन बाय द पॉइंट कि कैसी विडंबना है कि एक तरफ तो जहाँ आप क्या करते हो, देवी की पूजा करते हो, ये जो फ्लावर है यहाँ दिस इज यूज्ड इन द रेफरेंस टू सीता, ठीक है, कि और इतना ज़्यादा इसका हाईली एंथोलॉजिकल रेफरेंस है हमारे ग्रंथों में, ठीक है, उसका इन फ्लावर्स का रेफरेंस है, सीता माता का रेफरेंस दिया गया है यहाँ पे कि वो भी तो लेडी हैं, वो भी तो औरत है, उसकी क्या करते हो, पूरा समाज क्या है, पूजा करता है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, दूसरी कन्या का कत्ल कर रहे हैं, ठीक है। तो हियर इट इज़ अ जक्स्टापोजिशन, दोनों बिल्कुल अलग अलग, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज जक्स्टापोजिशन, आयरनी ऑल्सो कि कैसे बिल्कुल विपरीत बर्ताव किया जा रहा है, ठीक है। एवरीवन स्माइल्ड, और सारे लोग और भी जितने जो लोग थे वो सब क्या थे, बहुत खुश थे, एंड दे वर स्माइलिंग कि हाँ द प्रोसेस वॉज ओवर, ठीक है। दे वर नॉट एट ऑल रिग्रेटफुल, उनको ज़रा सा भी क्या है रिग्रेट नहीं हो रहा था। एंड ये सारी चीज़ें देख करके, ये दृश्य देख करके द fetus is feeling so painful, she is in so despair, ठीक है। तो in the next video we'll be dealing with the poem ahead. Thank you.